नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी परीक्षाएं जिस चाहे आप एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2, एनबीएस, केबीएस, नवोदय विद्यालय और दोस्तों आप किसी भी स्टेट की हिंदी विषय से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना बिना देरी किए। तो दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है दोस्तों पीजीटी के लिए दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट हिंदी विषय का है और हमें आशा है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 के बाद के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41 से। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 में पूछा गया है 40 दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 41 में पूछा गया है कि रुद्र समुदाय की स्थापना किसने की। दोस्तों बताना है रुद्र समुदाय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। रुद्र समुदाय की स्थापना बताना किसने की थी। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी और लिम्बिकाचार्य। तो दोस्तों जो हमारे जो रुद्र समुदाय की स्थापना की थी दोस्तों वो की थी दोस्तों विष्णु स्वामी जी ने। इसने की थी दोस्तों विष्णु स्वामी जी ने। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 42 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 42 में क्या पूछा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 42 में पूछा गया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति है दोस्तों बताना है जो है यात्रा वृतांत पर आधारित है। दोस्तों बताना रामवृक्ष बेनीपुरी की चार ऑप्शन दोस्तों, सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर और मेरी यूरोप यात्रा। दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी जो है दोस्तों इनकी जो महत्वपूर्ण जो यात्रा वृतांत है वो दोस्तों कलम पैरों में पंख बांधकर, ये दोस्तों इनका महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं। इनमें से कौन सा जो दोस्तों बताना अर्थालंकार है। दोस्तों बताना कौन सा अर्थालंकार। दोस्तों अलंकार तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो दोस्तों इसे बताना है कौन सा अर्थालंकार है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार। दोस्तों श्लेष, यमक और वक्रोक्ति दोस्तों तीनों जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि दोस्तों रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, प्रश्न क्रमांक 43 का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 में क्या पूछा है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना दोस्तों। सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य और अणुभाष्य। दोस्तों वल्लभाचार्य जो है दोस्तों वल्लभाचार्य जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों, और इनके पुत्र जो है विट्ठल नाथ ने जो है 1565 में दोस्तों अठ छाप की स्थापना की थी। तो दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम बताना, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। तो दोस्तों सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य और अणुभाष्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी है। फिर इसके बाद दोस्तों 45 देखते हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति बताना दोस्तों किसकी है। केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास और नरहरिदास। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति दोस्तों तुलसीदास की है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। तुलसीदास जो है भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना की रचनाकार का नाम सही नहीं है बताना दोस्तों। बताना कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ दोस्तों त्रिलोचन, सीढ़ियों पर धूप में दोस्तों रघुवीर सहाय, ये है दोस्तों ना कि शमशेर बहादुर सिंह, और दोस्तों संसद से सड़क तक सुदामा पांडे ढूंढे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी। दोस्तों सीढ़ियों पर धूप में जो रचना है वो दोस्तों रघुवीर सहाय की है, ना कि शमशेर बहादुर सिंह की। जबकि दोस्तों फूल नहीं रंग बोलते रचना केदारनाथ सिंह की दोस्तों महत्वपूर्ण इनका संग्रह है। उस जनपद का कवि दोस्तों त्रिलोचन की रचना है, और दोस्तों जो है संसद से सड़क का सुदामा पांडे धूमिल का दोस्तों संग्रह है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित बताना, पृष्ठ 47 निम्नलिखित तो कौन सी रचना दोस्तों बताना उसकी रचनाकार का युग सही नहीं है। कविता कौन थी दोस्तों, रामनरेश त्रिपाठी।
हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी दोस्तों श्याम नारायण चतुर्वेदी और रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो दोस्तों बताना कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी है, रसवंती। रसवंती के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों, ना कि जो है उन्हें सियाराम शरण गुप्त। जबकि कविता कौमुदी के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। हिमकिरीटनी के रचनाकार दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और दोस्तों इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। और हल्दी घाटी के रचयिता दोस्तों श्याम नारायण पांडे हैं। और जबकि रसवंती जो है ये महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, इसके लेखक जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। तो इसके बाद 48 से बताना दोस्तों, निम्नलिखित में किस शब्द में दोस्तों अपसर्ग का प्रयोग नहीं है। दोस्तों बताना किसमें अपसर्ग नहीं है। तो इसको वहां 40 में आजन्म, आगमन, आकर्षक और आदरणीय। तो दोस्तों आजन्म में दोस्तों अपसर्ग है, आगमन में दोस्तों अपसर्ग है, आकर्षक में भी दोस्तों अपसर्ग है, जबकि दोस्तों आदरणीय में दोस्तों अपसर्ग नहीं है। इसमें इसका राइट आंसर दोस्तों 48 का डी है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 49 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 49 में दोस्तों क्या, दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज शेयर कर दें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 49 देखते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि, दोस्तों व्याकरण का क्वेश्चन है। जगन्नाथ में बताना कौन सी संधि है दोस्तों। चार ऑप्शन दिए हैं, वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। दोस्तों जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ, दोस्तों इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया है दोस्तों। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर दोस्तों डी है, व्यंजन संधि। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 50 में पूछा गया संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताना। दोस्तों संपत्ति शास्त्र एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। इसके चार ऑप्शन दिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों संपत्ति शास्त्र के जो रचयिता है दोस्तों वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो जिन्हें दोस्तों द्विवेदी युग का प्रवर्तक भी माना जाता है। और दोस्तों उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1903 से लेकर के 1920 तक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 51 देखते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से बताना दोस्तों किस प्रकार का शब्द है, के संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है। तो दोस्तों 51 का राइट आंसर दोस्तों अव्यय है। अब अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों अव्यय के अंतर्गत आता है। पृष्ठ क्रमांक 52 में दोस्तों साखी किस कवि का काव्य संग्रह, दोस्तों बताना साखी, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण मलयज और विजय देव नारायण शाही। तो दोस्तों साखी जो काव्य संग्रह है दोस्तों वो विजय देव नारायण शाही का महत्वपूर्ण दोस्तों काव्य संग्रह है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक 53 देखते हैं दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है ये बताना दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के दोस्तों अभी हमने ऊपर इसकी चर्चा की है दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के संपादक दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और दोस्तों इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों ये द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 54 देते, इनमें से हिंदी साहित्य का बताना दोस्तों अतीत किसने लिखा। दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ के रचनाकार बताना दोस्तों। चार ऑप्शन दिए, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है हिंदी साहित्य के अतीत नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था दोस्तों। दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो इतिहास ग्रंथ का लिखा था दोस्तों उसका नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 55 देखते हैं, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है दोस्तों बताना है। सुधा, इंदु, समन्वय और मतवाला। दोस्तों बताना है कि निराला ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों इंदु, इंदु पत्रिका के संपादक दोस्तों निराला ने नहीं किया। जबकि सुधा, समन्वय और मतवाला ये दोस्तों तीनों पत्रिका के संपादक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। पृष्ठ क्रमांक 56 में देखिए अंगद पैच की रचना किसने की थी। दोस्तों अंगद पैच की रचना बताना है नावादास, धरणीदास, ईश्वरदास और मलुकदास। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 56 का तो दोस्तों राइट आंसर है वो है ईश्वरदास। ईश्वरदास द्वारा दोस्तों अंगद पैच नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की गई थी। दोस्तों मलुकदास जी का जो महत्वपूर्ण जो दोस्तों दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुगा कह गए सबके दाता राम। दोस्तों ये आलसियों का मूल मंत्र है। और दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता है दोस्तों मलुकदास जी। दोस्तों नावादास की पुस्तक का नाम दोस्तों भक्तमाल है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 57 देखते हैं, शालिवाहन सूर की रचना का नाम बताना दोस्तों। शालिवाहन सूर ने कौन सी रचना लिखी थी। नेमिनाथ रास,
द भारतेषु बाहुबली रास, सुमितिगणी रास और जयमेंग जस चंद्रिका। तो दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों भारतेश्वर बाहुबली रास की जो पुस्तक है दोस्तों, इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरि। पृष्ठ क्रमांक 58 देखते हैं दोस्तों, अर्ध कथानक किस विषय की दोस्तों रचना है, दोस्तों बताना अर्ध कथानक जो है किस विषय की रचना है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा और नाटक। दोस्तों अर्ध कथानक जो है जीवनी है दोस्तों, वो आत्मकथा है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 58 का सी है। तो अर्ध कथानक दोस्तों आत्मकथा है और दोस्तों इसके रचनाकार है बनारसी दास जैन। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 59 देखते हैं, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। दोस्तों 59 पूछा है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, प्रगति है या यात्रा वृतांत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों रिपोर्टाज। अल्मोड़े का बाजार दोस्तों रिपोर्टाज है, इसको इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 60 देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 60 में क्या पूछा है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 60 में दोस्तों पूछा गया है, दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो जो है हिंदी विषय दोस्तों, जीके, जीएस और सामान्य विज्ञान से संबंधित दोस्तों आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित तो कौन सी रचना एवं रचनाकार दोस्तों बताना का युग्म सही नहीं है। दोस्तों काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि और भाव विलास केशवदास। दोस्तों जो बताना है इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है दोस्तों, ये भी सही है। रस विलास की रचनाकार दोस्तों चिंतामणि है, ये भी सही है। जबकि भाव विलास दोस्तों ये के रचनाकार केशवदास नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। दोस्तों भाव विलास की रचनाकार देवकवि है और देव का दोस्तों पूरा नाम था देवदत्त और दोस्तों ये इटावा के रहने वाले थे। फिर इसके बाद 61 देखते हैं दोस्तों, फणीश्वर दास रेणु की कौन सी रचना दोस्तों बताना, कौन सी कहानी है फणीश्वर दास रेणु की कहानी बताना दोस्तों। चार ऑप्शन दिए, रसप्रिया, रस आकेटर, रसिक प्रिया और प्रिया नीलकंठी। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों रसप्रिया है। ये दोस्तों फणीश्वर दास रेणु की दोस्तों एक महत्वपूर्ण कहानी है। दोस्तों फणीश्वर दास रेणु जो है दोस्तों आंचलिक कवि थे दोस्तों, और दोस्तों इनकी जो है लाल पान की बेगम एक महत्वपूर्ण कहानी है, ये भी आप दोस्तों याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 62 में पूछा वीर रस का स्थायी भाव बताना। दोस्तों दोस्तों रसों की संख्या 9 होती है, इसलिए 9 रस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और वीर रस का स्थायी भाव बताना दोस्तों, चार ऑप्शन दिए, शोक, भय, उत्साह और निर्वेद। दोस्तों वीर रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है उत्साह। दोस्तों शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है, भय दोस्तों भयानक रस का है और निर्वेद दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 63 पूछा गया, छायावाद को स्थूल के प्रति सूच का विद्रोह किसने कहा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार कई एनबीएस केवीएस परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों बता, छायावाद को स्थूल के प्रति सूच की विद्रोह, दोस्तों छायावाद की परिभाषा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूच का विद्रोह किसने कहा। दोस्तों ये परिभाषा थी दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की। पृष्ठ क्रमांक 63 का दोस्तों राइट आंसर डी है। डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों छायावाद की परिभाषा दी थी कि छायावाद स्थूल के प्रति सूच का विद्रोह है। पृष्ठ क्रमांक 64 में दोस्तों पूछा गया, निम्नलिखित में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है दोस्तों बताना है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तत्व अखिलेश और दस्तावेज दोस्तों रामचंद्र तिवारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो डी है, दस्तावेज जो है रामचंद्र तिवारी की जो है संबंधित पत्रिका नहीं है दोस्तों। जबकि नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की दोस्तों पत्रिका है। पहल दोस्तों के संपादक ज्ञान रंजन थे और तत्वों का जो दोस्तों संपादक थे अखिलेश। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 65 में पूछा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार दोस्तों बताना है। दोस्तों नंददास, चंदन दास, मलूक दास, नानक और संत रहसास। तो दोस्तों ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बात समानी। दोस्तों इस पंक्ति की जो रचयिता है दोस्तों वो रैदास है और दोस्तों संत रैदास है। और दोस्तों संत रैदास का वास्तविक नाम था दोस्तों रविदास। तो दोस्तों इस प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो महत्वपूर्ण पंक्ति दोस्तों, इसके रचनाकार है संत रैदास। जीने जीने बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है। राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत और मुद्दर राजचर। तो दोस्तों जीने जीनी बीनी चादरिया जो उपन्यासकार है दोस्तों, उपन्यास है, इसके रचनाकार बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो है अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 67 देखते हैं, प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों। रामानंद,
कबीर, मतीराम और पद्माकर। दोस्तों प्रबोध प्रचार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, ये बताना किस कवि का है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पद्माकर। पद्माकर ने दोस्तों प्रबोध प्रचार नामक ग्रंथ लिखा था दोस्तों। ये रीतिकाल के दोस्तों महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका जन्म दोस्तों 1753 ईस्वी के लगभग हुआ दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों 68 देखते प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनों ने इस पंक्ति के रचयिता बनाना बताना दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों और इसकी रचनाकार बताना कौन है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, आलम, मतीराम, घनानंद और बोधा। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर है दोस्तों बोधा है। तो दोस्तों बोधा का वास्तविक नाम दोस्तों था बुद्धि सिंह। दोस्तों रीतिकाल के जो कवि हैं दोस्तों बोधा, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। और रीतिकाल में दोस्तों आलम, गणानंद, बोधा और ठाकुर दोस्तों रीति मुक्त धारा के कवि हैं। दोस्तों रीतिकाल में जो रीतिकाल जो साहित्य दोस्तों तीन है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। दोस्तों रीति मुक्त धारा के अंतर्गत घनानंद दोस्तों, आलम, बोधा और ठाकुर ये दोस्तों चार कवि आते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 69 समुदाय समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा दोस्तों। तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो दोस्तों बताना सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया कौन सा दोस्तों उपन्यास है दोस्तों। इसका तो दोस्तों राइट आंसर वो तमस। तमस दोस्तों ये उपन्यास भीष्म साहिनी का उपन्यास है दोस्तों। और ये उपन्यास दोस्तों भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित उपन्यास है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक आज का प्रश्न क्रमांक दोस्तों अंतिम देखते हैं 70। क्या पूछा है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 70 में। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 70 में दोस्तों पूछा गया है कि कलश का पर्यायवाची शब्द बताना दोस्तों। कलश का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों। चार ऑप्शन दिए, जल, कुंभ, पात्र और दोस्तों चौथा दिया उपस्कर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कलश जो है कुंभ को कहा जाता है दोस्तों। इसका एक अन्य दोस्तों नाम घड़ा भी है दोस्तों। तो दोस्तों कलश का पर्यायवाची कुंभ है दोस्तों। कुंभ जो है दोस्तों एक तत्सम शब्द है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमने आज प्रश्न क्रमांक 40 से लेकर दोस्तों 70 तक कुल 33 प्रश्नों को दोस्तों आज प्रश्नोत्तरी हल की। हमें आशा है दोस्तों आपका प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। अगली प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।